सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जो सबसे बड़ी भर्ती के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त अभ्यर्थी हैं, वो जो टेक्निकल भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती 2024 के लिए, जो अभी फ़िलहाल आई है वर्तमान में, जिसका जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है, उसके जो फॉर्म हैं, उनके जो फॉर्म की ओपन डेट है, भरने की जो दिनांक है, वो 13 मार्च 2024 है और उनके फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो 11 अप्रैल 2024 है। यानी 13 मार्च से 11 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कुल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ कुल पदों की संख्या है 1821 पद है। अब हम बात करेंगे आयु के बारे में। सबसे पहले आप अपनी एज देखें कि आयु की गणना किस प्रकार से होगी। 1 जनवरी 2025 के अनुसार इस भर्ती की आयु की गणना होगी और इसके अनुसार आपकी 21 वर्ष पूरे होने चाहिए, आपके 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए और 40 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास में कैटेगरी वाइज एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। SC, ST, OBC, EWS जो भी कैटेगरी के हैं, जनरल से कम के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, क्या है, पुरुष अभ्यर्थी हैं और वो राजस्थान के निवासी हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट दी गई है। और ये जो सेम कैटेगरी है, उन्हीं में महिला अभ्यर्थी हो, राजस्थान की हो, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। एज में ऊपरी आयु में छूट दी गई है 10 वर्ष की। अब बात करते हैं सबसे पहले यहां जो समझना चाहिए हमें काम की बात की योग्यता। योग्यता से पहले हम ये जानेंगे यहाँ कि यहाँ हमें जो पद दिए हैं 1821, वो किस फीटर के लिए कितने यहाँ जो दिए गए हैं ट्रेड, उनके लिए जो भर्तियां हैं वो कितनी हैं। तो हम सबसे पहले पदों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ हमारे पास 16 ट्रेड्स के लिए ये पद हैं। उसमें जो पहला कनिष्ठ अनुदेशक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 38 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 348 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 76 पद हैं, फीटर के लिए 243 हैं और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यहाँ 47 पोस्ट हैं और मैकेनिकल डीजल के लिए 199 है और मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 71 पद हैं और प्लम्बर के लिए 58 पोस्ट है यहाँ और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर जो टेक्नीशियन है उसके लिए 134 पद हैं, सोलर टेक्नीशियन के लिए 36 हैं और टर्नर के लिए यहाँ 42 सीट हैं, वेल्डर के लिए 139 सीट हैं और वायरमैन के लिए 90 सीट हैं और कॉस्मेटोलॉजी के लिए यहाँ 43 सीट हैं और स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 40 सीट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसके लिए 217 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ये 1821 पोस्ट हैं। तो अभी हमने पदों के बारे में जानकारी ली है, जहां हमें ये देखने के लिए मिला है कि जो पद हैं वो 16 ट्रेडों के लिए हैं। तो सबसे पहले योग्यता हम देखेंगे। योग्यता हमारे पास 10+2 होना चाहिए, जिसमें PCM हो और आपके पास संबंधित जो भी ट्रेड हो, उसके जो भी आपके पास ट्रेड है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास जो दूसरी योग्यता है, आप 10th क्लास पास किए हुए हो और जो भी संबंधित ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास BTech होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए और ये भी CITS के, जो CITS का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हो। अब हम बात करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। एक्सपीरियंस इस प्रकार से होना चाहिए कि ITI वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो अनुभव है ये भी जरूरी है। डिप्लोमा वाला है उसको 2 साल का चाहिए और जो BTech वाला है उसको 1 साल का चाहिए। अब हमारी खास बात, क्या यह भर्ती CET से बाहर है या CET के अंदर है? तो यहाँ इस विज्ञप्ति में कहीं पर भी CET की चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब CET से ये बाहर की वैकेंसी है। यहाँ CET होना कोई जरूरी नहीं है, यानी ये वैकेंसी CET से बाहर की वैकेंसी है। आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर जाएं और आपको इसकी संपूर्ण जानकारी, इसका स्पेशल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।